सभी गोपियों को एकत्रित करने के लिए भगवान ने बंसी बजाया। ऐसी बंसी की आवाज सुनकर सभी गोपियां नतमस्तक हो जाती है और भगवान को से मिलने की आतुर होकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो गोपियां गाय दो रही थी वो गाय दोते दोते उस वहीं छोड़ दिया। जो सेवा अपने पति की सेवा कर रही थी पति को वहीं छोड़ दिया, और बच्चे को दूध पिला रही थी उनको बच्चों को वहीं उतार दिया, और जो रसोईया बना रही थी रसोई बनाते बनाते वहीं छोड़ दिया। जो जो काम कर रही थी सब कुछ वहीं छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी भगवान के पास चली जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोविंदा परितात्मानो स न्यवर्तंत मोहिता। भगवान के बंसी से इतनी मोहित हो गई कि जो कार्य कर रही थी उसको वहीं भूल गई, जो कार्य कर रही थी उसको वहीं छोड़ दिया, भूल गई सब कि मैं हम किस लिए यहाँ आए, क्या कर रहे, किस कर्म से आए, क्या सेवा करना है, क्या भावना थी उनकी, सब कुछ छोड़ छाड़ के गोपियाँ भगवान के पास चली जाती है, दौड़ी दौड़ी चली जाती है। जैसे भगवान के पास पहुँचती है, भगवान ने कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रिय किम करवाणी वह। हे महाभागा, स्वागतम, आप सबका स्वागत है। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या प्रिय कर सकता हूं मैं। स्वागत किया भगवान ने। सुखदेव जी कहते, राजन, इसके बाद भगवान कहते हैं कि भर्तुम शुश्रूषया स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। मैंने बंसी बजाई, तुम सब अपने अपने कार्यों को छोड़ करके आए, लेकिन कहते हैं कि अपने पति से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं होती, कोई दूसरा धर्म नहीं होता, पति के सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता, और ये सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ आई क्यों। आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो बुला भी लेते और बुलाने के बाद पूछते कि क्यों आए हो तुम यहाँ सब, तुम्हारा तो कर्तव्य ये नहीं, अपने पति की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य था, अपने बच्चों की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य था, घर में कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य था, ये सब कुछ छोड़ करके तुम क्यों आई हो यहाँ। भगवान के ऐसे बात सुनकर सुखदेव जी कहते, राजन, सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कहते, बुलाते तुम पहले और हमको पूछ रहे हो क्यों आए हो। भगवान ने कहा, बुलाना मेरा कर्तव्य था, लेकिन तुम भी तो अपने कर्तव्य को, तुम्हारे अंदर भी कर्तव्य बोध था, मैंने बुलाया तो दौड़ी हुई आ गई। तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि अपने पति की सेवा करे, बच्चों को दूध पिला रही उसको छोड़ के आ गई। गोपियाँ कहती, प्रभु आपकी बात तो सही है। गोपियाँ कहती, भगवान एक चीज बताओ हमको, कुछ समय पहले अपने पति विदेश गए हुए थे, विदेश गए हुए पति की याद में पत्नी ने एक सुंदर से मूर्ति बनाया पति की, और पति की सेवा करने लगी, उनको भोग लगाती, सब सुबह सब भोजन करती तो उनको पहले पति की जो बनाए हुए मूर्ति था उस मूर्ति में भोग लगाती थी, श्रृंगार करती थी, और कभी कभी उनके पास बैठकर बातें भी करती थी। जब बस नए नए कपड़े ले आती थी तो पहन करके उन पति के सामने दिखाती भी थी कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। समय बीतता गया। एक दिन पति जो विदेश गया हुआ था वो वापस घर में आ गया, खाना बढ़िया अच्छा खाना बना के जो मूर्ति बनाया हुआ था वहाँ भोग लगाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय अपने पति आकर बाहर गेट पे खटखट आवाज़ करता है। तो गोपियाँ कहती है कि भगवान आप मुझे बताइए कि उस मूर्ति की सेवा करना चाहिए या पति के दरवाजे को खोलना चाहिए। भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, जब साक्षात पति तुम्हारा जब घर में आ रहा है, जब गेट में आ गया है तो बाहर अंदर रखा हुआ मूर्ति की पूजा क्यों करोगी तुम। तो गोपियाँ कहती है प्रभु हमने भी तो यही किया है, जो हमारे सांसारिक पति थे उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य था, हमने किया, लेकिन जब प्राणपति बुलाए तो ये छोड़ छाड़ उन पतियों की उन मूर्तियों को छोड़ना हमारा धर्म है। गोपियाँ कहती है ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए,
बरबरी गोपाल जी जाके चुड़ लो अमर हो जाए। गोपी कहती प्रभु हमने ऐसे ही किया, ऐसे बर को क्या बर है जो जन्मे एक बार और बार बार जन्म लेता है मर भी जाता है, लेकिन ऐसे बरों को जो एक बार उनके हो जाए, उनके सिंदूर लग जाए तो कभी कभी मांग खाली ना हो, जब तक रहेंगे तब तक सदुआ होके रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। हमने यही कार्य किया प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह तुम्हारी आप बात सुनकर के मेरे मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ है। और ऐसे करते करते कहते हैं कि भगवान ने जब स्वीकार लिया तो उनके मन में भगवान के साथ जाकर बैठना, भगवान से हाथ मिलाना, कभी हाथ को अपने हाथ के तरफ खींचना, ठाकुर जी के चरण पकड़ना, कभी उनके हाथों को चूमना, ये सब करने लगे। भगवान सबसे मुस्कुराते हुए मिलते थे। सबसे मिलते मिलते कभी कभी उनके मन में भाव आ गया कि अरे ठाकुर जी तो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते, मुझसे प्रेम करते। और जैसे उनके मन में ये भाव आया, भगवान ने सोचा इनके अंदर अभी भी कुछ खोट है। तो जब तक मन के अंदर कुछ अभिमान होता है तब तक ठाकुर जी कभी मिलते नहीं है। ठाकुर जी तब मिलते, बोलते जहाँ राम वहाँ अभिमान नहीं, और जहाँ अभिमान है वहाँ राम नहीं। इनके अंदर अभिमान आ गया तो मुझे यहाँ रुकना उचित नहीं है। भगवान ऐसे करते हुए कहते, सुखदेव जी कहते, राजन अंतर्हितम भगवती सहस्रैव ब्रजांगना सारी ब्रजांगना एकत्रित होकर के भगवान की सेवा कर रही थी, खींच रही थी, प्रेम कर रही थी। भगवान उन बीचों हजारों ब्रजांगनाओं के बीच से विलुप्त हो गए, भगवान अंतर्हित हो गए, वहाँ से पलायन हो गए। अब भगवान बीच जब क्रीड़ा कर रहे थे उसी समय जब वहाँ से विलुप्त हो गए तो ब्रजांगना अति विरह से व्याकुल होने लगी। अभी तो मिले थे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कहते सुखदेव जी कहते कि क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाले कुलय बिभ्रत दृष्टन्ते ते प्रियोच्युत। विह्वल होकर के, व्याकुलता से विह्वल होकर के सारी गोपियां इधर से उधर भागने लगी। कभी वृक्ष को जाकर पूछती है, कभी पेड़ों को पौधों को जाकर पूछती है। वह तुलसी को पेड़ देखा, तुलसी के पौधे को देख करके पूछती है कि तुम तो भगवान के सबसे प्रिय हो, तुमने देखा मेरे ठाकुर जी कहाँ गए? तुलसी ने कहा मैंने तो नहीं देखा। सभी से पूछती हुई आगे पीछे कर रही है, लेकिन ठाकुर जी कहीं मिल नहीं रहे थे। किम ते कृतम क्षितिलपो बत केशवांग्री। अब क्या करें जो भगवान के उस सुकोमल चरण का दर्शन हो, क्या करना चाहिए हमको? हे प्रभु हमने कौन सी अपराध करी कि हमको बीच रास्ते में ही छोड़ करके आप विलुप्त हो गए? प्रभु हमने क्या अपराध किया था? ऐसे तिल तिल मारने से अच्छा कि हमारी प्राणी हर लेते तो अच्छा होता, कम से कम तड़पना तो नहीं पड़ता। बड़े प्रेम से, बड़े विह्वल होके, रोते हुए, आंखों से आंसू गिराते हुए सभी गोपियां भगवान की स्तुति करने लगी। कहते जब भगवान इधर से उधर ढूंढने पर भी, किसी से पूछने पर भी कहीं कुछ मिले नहीं, तब एक गोपियां कहती है कि देखो अभी ये तो मिल ही नहीं रहे, तो ऐसा करते जैसे उन्होंने शुरू किया था वैसे हम मिल कर के शुरू करते। सारी गोपियां एकत्रित हुई, एक कृष्ण बना और कुछ गोपियां गोपी बनी और सब भगवान कृष्ण बने हुए गोपी की तरफ अपने तरफ खींच खींच करके नृत्य करने लगी। लाले मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जैसे कहते जहां जहां उनको भाव में ऐसा आया कि अब भगवान तो मिले नहीं, तो जैसे जैसा हुआ रंगत उनके भाव जैसा बना कि ठाकुर जी जैसे ही लीला करने पर शायद ठाकुर जी मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि शिवम भूया शिवम यजेत, भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, तो स्वयं को शिव समझ के पूजा करना चाहिए।
अपने श्रृंगार भी शिव जी के जैसे बनाओ, फिर शिव जी की पूजन करो तो शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनके भाव में ऐसे आया, अगर ठाकुर जी बन करके उनकी याद करेंगे तो शायद ठाकुर जी जल्दी प्रभावित हो जाएं और मिलने आ जाएं। ऐसे करते करते कहते सभी एकत्रित होती है और ठाकुर जी बन के नृत्य करने लगते हैं। कभी गोपियाँ बनती, को गोपियाँ कोई कृष्ण बनता है, कोई राधा बनते हैं, कोई रुक्मिणी बनती है और कोई पुतना बनती है और भगवान बन करके उनके प्राण हरने की लीला करते हैं। कभी कोई प्रलंबासुर बन रहा है, कभी बकासुर बन रहा है और भगवान जैसे जैसे लीला करते थे वैसे वैसे लीला करने लगे। रो रो के इतने बुरा हाल हुआ कि जैसे उनके अंदर की जो अभिमान था वो अभिमान समाप्त हो गया, और जैसे समाप्त हो गया तो अब उनके मन में ये भाव आया कि अभी ये तो मिलेंगे नहीं, आए नहीं, इतने देर तक बैठे रहे, बहुत कुछ किया, मिले नहीं। तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जब उनके भाव में ऐसा भाव आया तो कहते राधा जी वहां प्रकट हो जाती है। गर्ग संहिता का यह वर्णन है। भागवत में राधा जी का कहीं नाम उल्लेख नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है कि जब राधा प्रकट हो जाती है और कहती है कि ऐसे नहीं मिलेंगे ठाकुर जी, सब मिल करके उनकी स्तुति करो, भगवान के विरह के गीत गाओ तो ठाकुर जी शायद उनके पास आ जाए, मिल जाए। तो सब मिल करके गोपियाँ गीत गाती है, विरह गीत कहा जाता है। इसे भागवत में गोपी विरह गीत कहा गया है। 2 श्लोक, कुछ श्लोक बहुत सुंदर कहते हैं कि श्रीमद् समस्त शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को कहा गया है, क्योंकि भगवान के साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को कहा गया है। ठाकुर जी का ही स्वरूप श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद को कहा जाता है। और करपात्री जी महाराज कहते हैं कि अगर 10वां स्कंद यदि भगवान को सबसे प्रिय है, 10वें स्कंद में भी रास पंचाध्यायी को भगवान का प्राण कहा जाता है। तो रास पंचाध्यायी में गोपी गीत जो है वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए इस श्लोक का कुछ भाग हम आप सब मिल करके गाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये, मिल करके गाएंगे। कुछ लंबा है बहुत, इसीलिए